जय श्री कल्की भगवान, जय कल्की धाम, जय संबल क्षेत्र, जय श्री राम, जय सिया राम, जय अयोध्या धाम। मित्रों, आज हम जिस यात्रा की पृष्ठभूमि सुन चुके हैं, उस संबल क्षेत्र की पावन यात्रा, उन कल्की भगवान की पावन यात्रा की गहराइयों में गोते लगाना प्रारंभ कर रहे हैं तथा 100 से अधिक खंड की इस यात्रा में हम उस भविष्य का साक्षात करेंगे जो भारत भूमि पर प्रकट होने जा रहा है। हम यह भी जानेंगे कि कलयुग की समाप्ति के पश्चात सतयुग का प्रारंभ किस भारतीय तिथि को हो चुका है तथा हम उस युग में जी रहे हैं जो धीरे धीरे अमावस के अंधकार का समापन कर पूर्णिमा के पूर्ण चांद को प्रकाशित करने जा रहा है। आज की इस यात्रा में हम पवित्र संभल क्षेत्र की यात्रा करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे संबल क्षेत्र का भाग्य अति उत्तम हो गया कि वहां साक्षात जगन नारायण ने अपना दशम अवतार विष्णुवेश ब्राह्मण के घर में ग्रहण कर सृष्टि को कृतार्थ कर दिया। जानेंगे कि उन्होंने असुरी शक्तियों का दमन करने के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, साधु जन की रक्षा के लिए किस प्रकार कैसे देवताओं की प्रार्थना पर, धरती की प्रार्थना पर अवतार लेकर हम सबको हमारे ही जीवन में कृतार्थ करने का निर्णय कर लिया है। उससे पहले उस पावन क्षेत्र के बारे में आज चर्चा करेंगे जिसका नाम है संबल क्षेत्र। यद्यपि मध्यकाल से लेकर संबल क्षेत्र बहुत अधिक पीड़ा का कारण भी बना हुआ है। निरंतर अज्ञान के कारण हमारे ही भारत के लोग आपस में द्वंद्व में उलझे हुए हैं और उसका यह भी हम मान सकते हैं कि यह प्रसव पीड़ है, क्योंकि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब आसुरी सत्ताएं चरम पर जाती है तब तब नारायण के अवतार का समय निश्चित होता जाता है। ये स्थायी नियति है। भगवान राम के समय भी स्थायी नियति थी, तब भी रावण का अहंकार चरम पर आ गया था। तब भी ऐसे लोग उत्पन्न हो गए थे जो मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निशिचर सम प्राणी। वो कोई 10 फीट 15 फीट 50 फीट लंबे नहीं थे राक्षस। केवल माता पिता में भगवान नहीं देखते थे, सज्जन पुरुषों से सेवा कराते थे। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। और इसीलिए उनके लिए स्वयं भगवान शंकर ने कहा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निशिचर सम प्राणी। अर्थात जिसका ऐसा घटिया आचरण हो वही निशाचर है। मानो उन्होंने उस समय घोषणा कर दी थी कि शरीर तो वही रहेंगे लेकिन मन जैसा होगा वैसा ही क्रिया होगी। जैसा व्यक्ति का आचरण होगा वैसे ही तय होगा कि वो राक्षस बनेगा या देवता बनेगा या मानव बनेगा या पशुवत जीवन जिएगा। और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, जब गजेंद्र भगवान विष्णु की वंदना करते हैं तो कहते हैं, माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय। हे ठाकुर, मैंने पूर्व जन्म में सीखा था जब मनुष्य था, और उस समय का सीखा हुआ आज आसन्न संकट में जब ग्राह ने मेरा पैर पकड़ लिया, कोई परिवार साथ नहीं है, कोई अपने साथ नहीं है, उस समय नारायण आपकी प्रार्थना करता हूं कि सुनो नारायण, मेरे को पशु बुद्धि से मुक्त कर दो, मेरे को पशु बुद्धि से मुक्त कर दो। मानो कहना चाहे कि जन्मना हम पता नहीं पशु है या क्या है, लेकिन धीरे धीरे गुरु तत्व हमें पशु बुद्धि से मुक्त करके दूसरा जन्म देता है। एक जन्म हम माँ के पेट से लेते हैं शरीर रूप में, एक जन्म विद्या के रूप में, ज्ञान के रूप में, मन के रूप में हमें हमारे गुरुदेव देते हैं।
इसीलिए गुरुदेव को कहा गया है अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार को जो ज्ञान रूपी शलाका से प्रज्वलित कर दे वही तो गुरु है, वही तो सदगुरु है। इसीलिए कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर है, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, और कहां तक कहूं गुरु साक्षात भगवान है, जैसे साक्षात भगवान कल की है। ये गुरु तत्व है जो नारायण तत्व तक लेकर जाता है। इसलिए श्रेष्ठ गुरु यदि आरूढ़ हो जाए मन मंदिर में तो फिर कोई कमी नहीं रहती। ये गुरु तत्व है। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सचिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री कल्ला नमः, तस्मै श्री कल्ला नमः। ये गुरु तत्व है, अखंड आनंद देता है, सत्य चित्त और आनंद देता है। और इसलिए इस गुरु तत्व का प्रादुर्भाव ही ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए गुरु तत्व जहां है वहां सब कुछ है। भारत में जन्मा प्रत्येक मनुष्य विलक्षण तो है ही, अगर वो गुरु की शरणागति में चला गया, एक नवीन जन्म उसने प्राप्त कर लिया, तो विलक्षण से भी विलक्षण हो जाता है। और जब विलक्षण से विलक्षण हो जाता है तो मान के चलिए स्वयं भगवान उसके गुणानुवाद करते हैं। नहीं यकीन हो तो मान के चलो पढ़ो शास्त्रों को, नारद जाने नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आप। भगवान को प्रिय हो जाते हैं, वो सुदामा बन जाते हैं जहां कृष्ण उनके चरण पखारते हैं। ये भारत की विधा अद्भुत है, अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाली विधा है। और उसी गुरु तत्व का आश्रय हमें दूसरा जन्म दे देता है। हमें अपने आप वो मार्ग खुलते जाते हैं यदि गुरु तत्व हमारे साथ हो तो। और इसीलिए कल की धाम का जो रहस्य है आज प्रकट हो रहा है। कोई तप रहे हैं वहां बैठ करके। वर्तमान युग में देवी शक्तियां भांति भांति से प्रकट हो रही है। उन्हीं में से आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे महामनुष्य तप रहे हैं, बारंबार सिंहनाद कर रहे हैं, उसका प्रभाव धराधाम पर प्रकट हो रहा है। ये सब वही है कि नारायण को जिससे जो काम करवाना होता है वो करवा लेता है। जैसे भगवान चाहते हैं ना, वो प्रेरक रघुवंश मणि, वो रघुवंश मणि जिसको जो प्रेरणा देते हैं वो कर लेता है। इसलिए माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय। हमारी पशु बुद्धि मुक्त हो और मानवीय बुद्धि प्रारंभ हो जाए, यही तो कलयुग से सत्य युग है। हम काम भी करें, कर्म भी करें, अपना धर्म भी निभाएं। दोनों में बैलेंस यदि हो गया तो हमें शरीर का भोजन भी मिल गया, मन का भोजन भी मिल गया और आत्मा का भोजन भी मिल गया। मन है परम कारण मामनंती, मेरा मन परम कारण है जो मुझे ऊपर ले जा सकता है, जो मुझे अधोगति को ले जा सकता है। और इसलिए जब मन सद गया तो अहम तरिष्यामि दुरंत पारम। आइए अपने मन को एकाग्र करके और उस विधा में ले जाइए जो विधा शांति की विधा, अशांति की विधा नहीं है। चाहे वो भागवत धर्म हो, चाहे वो कल्कि पुराण हो, चाहे वो विष्णु पुराण हो, चाहे वह कुरान शरीफ हो, वही सब कुछ सर्वत्र व्याप्त है। और रामकृष्ण परमहंस जैसे महामानव ने इसे अनुभूत भी किया है। लेकिन अज्ञान का कारण है, अंधकार की अमावस्या, समझ नहीं आता वास्तविक तत्व को धारण करने के स्थान पर। उस तत्व को जो हरिव्यापक सर्वत्र समान है, उस तत्व को जो कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं उस परवरदिगार के नाम पर जो दोनों जहान का मालिक है। मानो शास्त्र पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि भगवान सबके मालिक है, सबका मालिक एक है। वो ना किसी जाति का, ना किसी पंथ का, ना किसी योनि का, ना मनुष्य का, ना देवताओं का, एक किसी का नहीं है। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रत्येक प्राणी उसे भगवान की विभूति पाद है।
और जब उस विभूति पाद को भूल जाते हैं तो हमें पता लगता है, पुराना इतिहास तो छोड़ो, मध्यकाल का बाद में बताऊंगा आपको, धीरे धीरे एक एक जगह लेकर जाऊंगा। आज भी केवल संकेत दे रहा हूं, इस संकेत को बाद में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। भारत भूमि पर जब भारत आजाद हुआ, सन 2004 श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को भारत भूमि आजाद हुई। उसी वर्ष, अंग्रेजी वर्ष 1947 को इस संबल क्षेत्र में भयावह दंगे हुए। फिर 1948 में दंगे हुए। फिर 1953 में केवल इस्लाम के मानने वालों में आपस में दंगे हो गए। उसके बाद दंगों का क्रम नहीं रुका और यह क्रम रहा। 1958 में दंगे हुए, 1962 में दंगे हुए, क्रम चलता रहा। जो पूजा की धरती, जो तीर्थ की धरती थी, उस तीर्थ की धरती पर 29 फरवरी 1976 को भयावह दंगा हुआ। इतना भयावह कि उसकी चर्चा करो तो ही पीड़ा होती है। उसके बाद 29 मार्च 1978, उसके बाद फिर अगर आगे देखते हैं हम, निरंतर केवल और केवल बस, और उन दंगों का यदि वर्णन पढ़ने को अत्यधिक पीड़ा हो जाएगी। कभी वक्त आएगा तो सुनाऊंगा आपको। 1980 में फिर दंगा हुआ, फिर 1982 में दंगा हुआ, फिर 1986 में दंगा हुआ, फिर उसके बाद 1990 में हुआ, 1992 में हुआ, 2 मार्च 1995 को दंगा हुआ। केवल दंगे, केवल दंगे। उसके बाद 2019 को दंगा हुआ और उसके बाद भी ऐसी धरती, ऐसी पवित्र धरती जिसपे जगन नारायण का अवतार होना है, उस पर बारंबार दंगे, जहां से पूरे विश्व में विजय प्राप्त होनी है, उस धराधाम पर अंधकार का इतना तांडव, मान के चलिए नारायण का प्राकट्य नजदीक है। इसीलिए जिस धरती को हमारे पूर्वजों ने देखा वो धरती अद्भुत है। भगवान श्री हरिहर के मंदिर की धरती अद्भुत, संबल क्षेत्र अद्भुत, अद्भुत क्या विलक्षणाति विलक्षण, साक्षात जगन नारायण जहां प्रकट होने। और बहुत वर्षों पूर्व, सदियों पूर्व, सहस्त्रों वर्षों पूर्व सत्ययुग में भी घोषणा हुई इस नगरी की, त्रेता युग में भी घोषणा हुई इस नगरी की, द्वापर में भी घोषणा हुई और कलिक काल में भी घोषणा हुई, बारंबार घोषणा हुई कि सुनो रे, भविष्य में संबल क्षेत्र सृष्टि का उपचार करेगा। सृष्टि वेदोपचार जायते को ये क्षेत्र सिद्ध करेगा। इसलिए विश्वास करो, इसी संबल में विष्णु यश ब्राह्मण के घर माता सुमति की कोप को कृतार्थ करके अनशन सहित मनुज अवतारा। अकेले नहीं आएंगे, 4 भाइयों के साथ भगवान प्रकट होंगे, भगवान कल्कि का प्राकट्य होगा। इसलिए तीर्थ लगाओ, सजाओ इस धरती को पहले से। और कब से सजाना शुरू किया? हमने नहीं, हमारे पूर्वजों ने। हम केवल दर्शन कर लें तो आनंद आ जाएगा। भगवान श्री हरिहर मंदिर के ईशान कोण में श्री सूर्य मंदिर। कल्पना करो ये धरती कितनी अद्भुत है। हंस तीर्थ, कृष्ण तीर्थ, सन्निहिति तीर्थ, कुरुक्षेत्र तीर्थ, पादोदक तीर्थ, श्वेत दीप तीर्थ, ताक्ष तीर्थ, चंद्रशेखर तीर्थ, शंख माधव तीर्थ, लोलार्क तीर्थ, दशाश्वमेध तीर्थ, पिशाच मोचन तीर्थ जिस धरती पर है वो धरती संबल का क्षेत्र है। जिस धराधाम पर लोलार्क तीर्थ है, जिस पर चतुर्मुख तीर्थ है, नैमिषारण्य तीर्थ है, विजय तीर्थ है, ऊर्ध्वरेता तीर्थ है, एकांती तीर्थ है, अवंतीसर तीर्थ है, धर्मरथ तीर्थ है, वो धरती कौन सी है? पावन संबल क्षेत्र है। इसलिए सब मिलकर, आज पहली बार कह रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं इसे विस्तारित करो। गोवंश मेरा जीवन, इस चैनल को सब जगह पहुंचाओ, आपस में बात करो और विचार को धारण करके चलो उठो। भगवान ने पैर इसलिए दिए हैं कि हम संबल की धरा के दर्शन करें। किस धरा के दर्शन करें? जहां चतुस्सागर तीर्थ है, पंचाग्नि कूप है, इनका वर्णन करूंगा तो जीवन निकल जाएगा। अशोक कूप है, यम तीर्थ है, मणिकर्णिका तीर्थ है, महिष्मती नदी तीर्थ है, ऋण मोचन तीर्थ है, पाप मोचन तीर्थ है, कालोदक तीर्थ है, सोम तीर्थ है, गौ तीर्थ भी यहीं पर है, जगत जननी गौ माता के नाम से। कोई चलो तो सही, उठो तो सही। देखना ये ब्रह्मांड की आध्यात्मिक राजधानी संबल क्षेत्र बनने जा रहा है।
सृष्टि का संबल ये संबल क्षेत्र बनने जा रहा है। उठो देखो वहां पर पाप मोचन तीर्थ है, उठो देखो वहां अंगारक तीर्थ है, वहां सुदर्शन तीर्थ है, रत्न प्रयाग तीर्थ है, वासुकी प्रयाग तीर्थ है, क्षेमक प्रयाग तीर्थ है, गंधर्व प्रयाग तीर्थ है। साक्षात प्रयागराज कितने रूपों में, कितने अवतारों में विद्यमान है। तारक प्रयाग तीर्थ है, मृत्युंजय तीर्थ है, ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर, ब्रह्मावर्त तीर्थ। मानव सृष्टि की सारी देवी शक्तियां एक जगह आकर वंदना के लिए खड़ी हो गई कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कब हमारे कल्कि आएंगे, कब हम पूजा करेंगे। अरे वहां धर्मकूप है, वहां पंच गौ तीर्थ है, जो प्रारंभ में समुद्र मंथन से जो 5 जगत जननी गौ माता के श्री विग्रह प्रकट हुए थे, नंदा, सुनंदा, सुमना, सुशीला, सुरभि, उस गौ माता का तीर्थ संबल क्षेत्र में। संबल धाम है, संबल हमारा जीवन है, संबल हमारा भविष्य है। विमला तीर्थ है, गोमती तीर्थ है, गोदावरी सर तीर्थ है, भारती तीर्थ है, रसोदक कूप है। यहाँ के कुएं भी बड़े प्रसिद्ध है, एक एक कूप इतना पवित्र है भगवान। अरे मेरे नारायण कल्कि अवतार में आने से पहले आपने तो पूरा सजा दिया इस संबल को, इसे पवित्रतम धरती बना दिया नारायण। कौन कहता है मेरा संबल ये दंगे श्वेत वाराह कल्प 1 अरब साल से बड़ा, 1 अरब 96 करोड़ साल से बड़ा। विस्तार पूर्वक बताऊंगा आपको कैसा है वाराह कल्प, कैसी तिथि तय हो रही है उनकी, एक एक गणना करके बताऊंगा आपको। आप कल्पना करो उसमें 50, 100, 200, 500 साल का कालखंड कोई बड़ा कालखंड होता है? बहुत छोटा कालखंड है। इस छोटे कालखंड के बाद ही नारायण का प्राकट्य, वो बहुत विराट कालखंड है, पूरा सतयुग है। कितना बड़ा सतयुग है। चतुर्युगी का वर्णन करूंगा आपको, क्या कलयुग की आयु है, क्या संधि काल है, क्या द्वापर की आयु है, क्या द्वापर का संधि काल है, क्या त्रेता युग की आयु है, क्या त्रेता युग का संधि काल है, क्या सत्ययुग की आयु है, क्या सत्ययुग का संधि काल है, और कितनी चतुर्युगी बनती है तब जाकर कल्प खड़ा होता है। सारी चीजें एक एक विज्ञान कहां छुपा है केवल भारतीय साहित्य में। इसीलिए मैंने आज ये निर्णय किया है कि प्रत्येक भारतीय पौराणिक साहित्य की जब भी आपको दर्शन कराऊंगा उस पर लिखूंगा कि ये संस्कृत वध से संस्कृत समर्थ की यात्रा है, संस्कृत शरणागति की यात्रा है, क्योंकि सब कुछ संस्कृत में है। और इस ज्ञान के मार्ग को आप कल्पना करो, इस संस्कृत से सब भाषाएं, अरे आप यहां नहीं दक्षिण जाकर देखो, आप दक्षिण में जाकर देखो, आप तेलुगु देखो, तमिल देखो, सब संस्कृत है। एकमात्र भाषा जो प्रतियोगी परीक्षाओं से वधित है, जो शिक्षा से, वरना सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। पीड़ादायक स्थिति है संस्कृत, लेकिन चर्चा तो होनी है ना। अब देखो तेलुगु में कैसे बोलते हैं, हरि पावन गुण धामा, मुनि सन्नुत सुबह कर श्री रामा, पावन गुण धामा, पावन गुण धामा, हरे पावन गुण धामा। मनुज मुनि सन्नुत सुबह कर श्री रामा, पावन गुण धामा। धनुज विभंजन रामा, घन कीर्ति विमेघ श्यामा, धनुज विभंजन रामा, घन कीर्ति विमेघ श्यामा, विनुआ रणरंग भीमा, जनकात्मज यानी भाग्यव रामा, पावन गुण धामा, पावन गुण धामा। भद्रुनि माट प्रकारो, भद्राचल मानी निलयो, भद्रम भुवो गोदावरी तीरम, मुद्रयो नल वयकुंठ द्वारम, पावन गुण धामा। कितनी प्यारी भाषा है, सीधी संस्कृत से निकली है। पावन गुण धामा, भगवान राम का नाम बड़ा पावन है। धनुष विभंजन रामा, धनुष को तोड़ने वाले राम है। घन कीर्ति विमेघ श्यामा, विशाल काले मेघ के समान भगवान राम की कीर्ति है। विनुमारण रंग भीमा, रण में जब उतरते हैं ना तो भगवान राम
ऐसे समर्थ है कि नष्ट कर देते हैं शत्रुओं को, चींटियों को मसले जैसे मसल कर फेंक देते हैं भगवान राम। इतने बड़े हैं। घन कीर्ति विवेक श्यामा विनुमारण रंग भीमा जनकात्मज यानी भाग्यव रामा। जनक की कन्या जगत जननी माता जानकी के भाग्य भगवान श्री राम है। तभी तो जय सिया राम है, जय श्री राम है, क्योंकि श्री नाम भी सीता का श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई नवंबूदरंबर गात अंबर पीत मुनि मन सोहई मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगनी प्रति सजे अंबोज नयन विशाल उरभुज धन्य नर निरखंति जे। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री सहित दिनकर वंश भूषण। सिंहासन पर जब राम जी आरूढ़ होते हैं तो बाबा तुलसीदास सिया सहित नहीं बोलते हैं, सियाजू का बड़ा नाम श्री बोल जाते हैं। श्री के साथ राम जी बैठे, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा जय श्री राम बोलो। और इसीलिए जब विवाह होता है तो सिया राम बोलो। सीताराम में तो पूरा ब्रह्मांड समाहित है बाबूजी। 108 की गिनती होती है हिंदी वर्णमाला से। जब सीताराम पूरा करते हो तो 12 की 12 राशियां, 9 के 9 ग्रह, इनका गुणन भी 108 होता है। 27 के 27 नक्षत्र, उनके चारों चरण, इनका गुणन भी 108 होता है। ये विज्ञान है सीताराम की। इसलिए जय सिया राम बोलो, जय श्री राम बोलो, राजा रामचंद्र की जय बोलो। ये सर्वत्र हमारे पूर्वज सिखा गए। और उन्हीं पूर्वजों ने कितने तीर्थ बना डाले पहले, क्योंकि उनके मन में चाव था यहीं पर मेरे कल्कि आएंगे। ये जो धरती है, इस धरती पर कल्कि धाम बनेगा। इस संभल क्षेत्र पर भगवान कल्कि आएंगे। इसलिए मैं बताऊंगा कब मंदिर बना, कब पूजा हुई, क्या क्या अद्भुत इतिहास है। हम पागल हो जाएं भगवान कल्कि को पढ़े तो। और अद्भुत है, इसलिए आनंदमय है। अमावस का अंधकार पूर्णतया नष्ट करने में समर्थ है। आइए हम जाने कि इतने तीर्थों के साथ हमारे पूर्वजों ने अनेकानेक कूप, बाबा गिनती करो तो थक जाओ उन कूपों की। अद्भुत व्यवस्था है। रसोदक कूप, रेवा कुंड तीर्थ, गोपाल तीर्थ, आनंद सर तीर्थ, भद्रिकाश्रम, मत्स्योदरा तीर्थ, अत्रिकाश्रम तीर्थ, देव खात तीर्थ, विष्णु खात तीर्थ, भागीरथी तीर्थ, त्रिसंध्य तीर्थ, मलहानी तीर्थ, शरद्वीप तीर्थ, मोक्ष तीर्थ, चक्र तीर्थ, रत्न युग्म तीर्थ। गिनती करते ही जाओ, हरि अनंत हरि कथा अनंता। ठीक वैसा ही संभल अनंत, संभल की कथा अनंता। इतना विलक्षण क्षेत्र है। गया तीर्थ, यज्ञ कूप, ऋषिकेश कूप, महाकूप, पारसेश्वर कूप, अकर्म मोचन कूप, विमल कूप, मृत्यु कूप, बलि कूप, जमदग्नि महाकूप, वायु कूप, विष्णु कूप, सोनक कूप, कृष्ण कूप, सप्त सागर कूप, धरणी वराह कूप। मानो वराह अवतार ने जैसे धरणी को उठाया, वैसे भूगर्भ में बैठा हुआ कोई कूप धरती को उठा रहा है। और अभी पता है वो चंदोसी की बावड़ी में वो कूप प्रकट भी हो रहा है। वो बावड़ी की जो खुदाई हो रही है, अंदर इतना सुंदर कुआ है भगवान। धरती फाड़ करके जैसे भगवान प्रकट हो, उस प्रकार से उस जगन नारायण के आगमन की तैयारी हो रही है। इससे सुंदर क्या होगा। धरणी वराह कूप, क्या अद्भुत नाम है। हमारे पूर्वजों ने नाम भी इतने अद्भुत रखे। हंस तीर्थ, कृष्ण तीर्थ। नाम मात्र से रस उत्पन्न होता है। जैसे कोई इमली की चर्चा करे और जीभ में रस उत्पन्न हो जाए। जीभ में रस होता है ना उत्पन्न, एकदम मजा आता है इमली की चर्चा होती। जैसे कोई नींबू की चर्चा करे और जीभ में रस उत्पन्न हो जाए। रसोवेश है वो नारायण, रस की खान है, इसलिए वो रस उत्पन्न करता है। उसी प्रकार हमारे पूर्वजों ने उसके लिए कालोदक तीर्थ, सोम तीर्थ, गो तीर्थ, पाप मोचन तीर्थ, ये सारे कहां बनाए। संभल की पावन धरा पर ये तीर्थ खड़े किए। इसलिए बिना विचारे, बिना सोचे उठो, मन को एकाग्र करो और कहां चल दो बैठ के। बल बाग बया यह संभल के, हरिजू हरि मंदिर आवहगे। बल बाग बया यह संभल के,
हरिजू हरि मंदिर आवेंगे। अरे संभल के भाग्य बहुत बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? साक्षात जगन नारायण हरिहर मंदिर में प्राकट्य लेंगे अपना और सृष्टि का उपचार कर देंगे। किस लिए आएंगे? दानव मार अपार बड़े, रणजीत निशान बजावेगे। खलटार हजार करोड़ किते, कल कीर्ति बढ़ावेगे। प्रगटे जितते तित धराम दिशा, लख पापन पुंज परावेगे। बल भाग भया इह संभल के, हरिजू हरि मंदिर आवेगे। अंधकार का नाश होगा, प्रभात की वेला चढ़ेगी, भारत के भाल का फिर से विस्तार होगा। केवल धरती नहीं, पूरी सृष्टि 14 लोकालोक पाताल में तस्यै पादमूलम पठन्ति पाशनी प्रपदेर शातलम महीतलम विश्वसजोत गल्भो तलातलम वे पुरुषस्य जन्मे। पाताल से लेकर तलातल तक, महीतल तक, आकाश से लेकर स्वर्गलोक तक, ब्रह्मलोक पर भारत माता का जयगान होगा। क्योंकि यही वीर प्रसूता जननी है जिसकी कोख से जिस माता जानकी प्रकट हुई है धरती से। यही वो जननी है जिसके ऊपर नारायण के विविध अवतार। इसीलिए तो अपि स्वर्ण मई लंका मेन लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। मुक्त कंठ से यदि हमने भारत माता का जयगान कर लिया तो ये नमस्ते सदा वत्सल्य है। ये सदा वत्सल्य, जैसे गाय बच्चे के लिए वात्सल्य रखती है, वैसे मेरी भारत माता सबके लिए वात्सल्य रखती है। धरती चीर करके एक बीज डालते हैं, वो 1000 गुणा करके उसमें से धान उपजा देती है। इतनी प्यारी मेरी भारत माता है। इस भारत माता की कोख कृतार्थ होगी। इसलिए इस अंधकार को चुनौती देने के लिए आनंद लो, मगन हो जाओ। प्रभात की वेला में हमारी मातृशक्ति एक चक्की चलाती थी आटा पीसने के लिए और राग प्रभाती गाती थी। उस प्रभाती का आनंद लेकर आगे बढ़ जाओ। जो क्या गाती थी हमारी माँ, कैसे गाती थी, याद होगा सबको। जाग जाग गंगे महारानी, दुनिया दर्शन आई रे, दुनिया दर्शन आई मोरी जननी, जग में मंगल छाई रे। जाग जाग गंगे महारानी, दुनिया दर्शन आई रे। इसी प्रकार आप भी प्रारंभ की जो वेला है, प्रभात की जो वेला है, सूर्योदय की जो वेला है, भगवती गायत्री के साथ जो प्राकट्य है, उस प्राकट्य के समय आनंद लो। बल भाग भया इह संभल के, हरिजू हरि मंदिर आवेगे। बल भाग भया इह संभल के, हरिजू हरि मंदिर आवेगे। बल भाग भया यह संभल के, हरिजू हरि मंदिर आवेंगे। बल भाग भया यह संभल के, छीन महादिज दीन दशा, लख दीन दयाल रिशावेगे। छीन महादिज दीन दशा, लख दीन दयाल रिशावेगे। खग काड़ अभंग निशंग हटी, रणरंग तुरंग नचावेगे। खग काड़ अभंग निशंग हटी, रण रंग तुरंग नचावेगे। रिप जीत अजीत अभीत बड़े, अवनी पे सबे जसु गावेगे। जब सबको भगवान समाप्त कर देंगे, असुरों को खड़ग लेकर चल देंगे दीनों की दशा सुधारने के लिए कल की भगवान, उस समय क्या होगा? रिप जीत अजीत अभीत बड़े, अवनी पे सबे, धरती पे सारे लोग, अवनी पे सबे जसु गावेगे। बल भाग भया
ये संभल के भले भाग भया, ये संभल के भले भाग भया, ये संभल के हरिजू हरि मंदिर आवेंगे भले भाग भया, ये संभल के भले भाग भया, ये संभल के हरिजू हरि मंदिर आवेंगे। पाप समूह विनाशन कहू कल की अवतार कहावेंगे। पापों का नाश करने के लिए मेरा नारायण कल की बनकर आएंगे। पाप समूह विनाशन कहू कल की अवतार कहावेंगे। तुरकाची तुरंग सफच बड़ो कड़ी कौड़ के पान खपावेंगे। निक से जिम के हरि पर्वत ते निक से जिम के हरि पर्वत ते तस शोभ दिवालय पावेंगे। भल भाग भया यह संभल के भले भाग भया, यह संभल के हरिजू हरि मंदिर आवेंगे। भले भाग भया यह संभल के हरिजू हरि मंदिर आवेंगे। बोले तीसरा संभल की जय, बोले कल्कि धाम की जय, बोले कल्कि भगवान की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, मेरे पति रामचंद्र की जय, तेरे पति रामचंद्र की जय, सबके पति रामचंद्र की जय, जगत जननी गौ मात की जय, श्री नंदी भगवान की जय, श्री बैल भगवान की जय, श्री बछड़ा भगवान की जय, श्री बछड़ी भगवान की जय। आज के आनंद की जय। राम राम।